बहुत मायने रखते हैं। नीरज जी, ये आरोप जो लग रहा है कि सरकार, मतलब ये कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला औपचारिक बयान जयराम रमेश का यही आया है कि राजनीतिक द्वेष से ये हो रहा है, बदला ले रही है, दम है इसमें क्यों? आप तो साथी हैं, बताइए। अगर अब देखिए, अब नेशनल हेराल्ड के मामले में लगातार मैं बहस सुन रहा था, अगर विद्वेष से हुआ है तो कांग्रेस पार्टी तो कटघरे में आ जाएगी। लालू जी पर जब चार्जशीट हुआ तो किसकी सरकार थी? जेल जा रहे थे तो किसकी सरकार थी? लालू जी तो यही कहते थे ना कि हमको फंसा दिया गया अंजना जी। और आप ही जानिए कि सामाजिक न्याय कैसे नेता ही लोग हैं कि पटना में ज्यादा नहीं, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर लालू जी की जमीन है। लालू जी को कोई दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को जमीन इतना रॉबर्ट सर रॉबर्ट वाड्रा की देख रहे हैं, देखिए पूछताछ के लिए वो भी आज पहुंचे। अपने केस पर तो खुलकर आज बोल रहे थे सुबह में, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी में चार्जशीट में नामजद किया गया है, तब इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 6.5 घंटे के आसपास की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा बाहर निकले हैं। ये नेशनल हेराल्ड केस में आप देख रहे हैं जो चार्जशीट दाखिल की गई है एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी। नीरज जी, आपको मैंने बीच में टोक दिया था, खबर आई, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए सर। बोलिए नीरज जी। नहीं, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का मामला अगर है, पूरे जांच एजेंसी है, आरोप लगा रहे दुरुपयोग का, तो आपको तो स्मरण है ना कि लालू जी पर जब मुकदमा दायर हुआ था तो किसकी सरकार थी? आप तो सहयोगी थे, तो आपने फंसा दिया लालू जी को। ये तो मानना पड़ेगा, लालू जी को आपने फंसा दिया। अगर प्रतिशोध में यह हो रहा तब आपके कथनानुसार। अब नेशनल हेराल्ड अखबार है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का वह एक सम्मान था। सुधांशु जी ने अभी विस्तार से बताया कि अगर आप सहयोग कर देते तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होता, लेकिन राजनीति के कटघरे में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, सहयोग। अरे भाई, अपना चेहरा भी देख लीजिए ना कि जब लालू जी पर अंजना जी, अब बताइए ना, लालू जी पर कब हुआ मुकदमा दर्ज? केंद्र में सरकार थी कि नहीं आपकी? गुजराल जी की सरकार उस समय थी कि नहीं जब चार्जशीट हुआ था? तो क्या था वो? तो लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। है आपको संपत्ति लखनऊ में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, लालू जी को पटना में खाली 468 करोड़ का संपत्ति है। आप तो नीरज जी खाली बिहार के से बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी भले आज अनुराग जी माने या ना माने, अभय दुबे जी, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस बड़ा दिलचस्प, कभी मुलायम सिंह जी पर, कभी मायावती जी पर, तो अचानक से केस गायब। कैसे हाथ मरोड़ने के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस का इस्तेमाल होता था, भूल गए क्या? हो सकता है नई पीढ़ी नहीं जानती हो, पढ़ेगी तो जानेगी, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस ऐसे ही इस्तेमाल होता था। नई, और फिर वो कह रहे हैं कि लालू जी पर तो केस आप ही के टाइम पे हुआ। ये भी पढ़ना चाहिए, नई पीढ़ी को यह भी पढ़ना चाहिए कि 95-96 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता का चंदे का पैसा था ना, एक पैसा एक केनस्टार नाम की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया साहब। इनकम टैक्स का नोटिस आया, इनको इनकम टैक्स का नोटिस आया कि कोई आप ये जो चंदा है इसमें एग्जम्पशन मिलता है आपको इनकम टैक्स से, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तब इन्होंने तर्क दिया कि एक अखबार निकालते हैं, उस अखबार में हमको घाटा आता होता है, उसको बिजनेस लॉस मान लीजिए साहब। और मुकदमा का क्या हुआ? डिप्टी कमिश्नर अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, वो केस पढ़िएगा, 11 जनवरी 2002 भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और मामला रफा दफा। 10 साल हमारी सरकार थी, लेकिन हमने प्रतिशोध नहीं लिया, सुधांशु त्रिवेदी जी और जेडीयू वाले साहब। 84 सेकंड में प्रधानमंत्री जी ने 33 घोटाले नीतीश बाबू के खिलाफ गिनाए थे। क्या कहेंगे फिर आप उनको?
भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ सत्ता की साझेदारी करती है उसको सब माफ है। एक के बाद एक राज्य दर राज्य में वापिस लिस्ट नहीं गिनाऊंगा, और जो खिलाफ खड़े होते हैं उनसे प्रतिशोध लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप उस स्पेशल जज का कोर्ट की देख लीजिए, आप सारे समाचार पत्रों में वो एक लगातार कह रहा है बरसों से कि साहब तारीख पर तारीख मत लीजिए, एविडेंस दीजिए। नीरज जी जल्दी से 2 लाइन का कमेंट उसके बाद आ रही हूँ सुधांशु जी। तो एक बार जरा पूरा टाइमलाइन अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए 2012 में जो ग्राफिक्स बने जल्दी से दिखा दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी एक शिकायत करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साजिश के तहत नेशनल हेरल्ड अखबार, ये आपने सुना होगा, नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। नेशनल हेरल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी जो थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, अब ये कंपनी बहुत बड़ी थी, बहुत रियल एस्टेट सेक्टर में भी पैसा इसका लगा हुआ था। ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है, आरोप ये लगा कि नेशनल हेरल्ड को चलाने वाली इस कंपनी एजीएल की संपत्तियों को यंग इंडियन कंपनी के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने कब्जे में कर लिया। ये आरोप, ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी लगाते हैं। 2014 में आएंगे, कोर्ट ने संज्ञान लिया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और ट्रस्ट के उल्लंघन की धाराओं में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ समन जारी किया। फिर 15 से लेकर 22 तक ईडी ने जांच शुरू की। अब प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन जो है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की, कई दस्तावेजों और संपत्तियों की छानबीन की गई। 2022 सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ होती है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक लंबी पूछताछ के लिए तलब किया। हमने आपको बताया कि कितने घंटे राहुल गांधी से पूछताछ किए थे। 2025 ईडी ने दाखिल की पीएमएलए चार्जशीट, जिसके बाद अब आप 15 अप्रैल 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने जो ये पीएमएलए के तहत ये नई अभियोजन शिकायत दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नामजद हैं और इस पर अब 24 को सुनवाई होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग दें एक प्रतिक्रिया जल्दी से, मुझे पता है मुर्शिदाबाद पे बहस होनी थी, इसीलिए आपको हम लोगों ने आज न्योता दिया था इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इस पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया स्वयं प्रकाश जी आपकी ले लेते हैं। ये बड़ी खबर आ गई तो हमें बहस बदलनी पड़ी। जी देखिए, सर्वप्रथम तो जी अंजना जी, कोई बात नहीं है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बांग्ला नववर्ष की, शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो भी हुआ है मुर्शिदाबाद में, आप बीएसएफ की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है कि बांग्लादेश का भी इसके अंदर में रोल है। और इसके अलावा हमारी जो पुलिस है उन्होंने 221 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 जो मुख्य आरोपी है जिन्होंने मर्डर इनका किया। वक्त दरअसल बहुत कम है सर, लेकिन इतना ही कहूंगी कि आज भी अपने ही घर में, अपने ही गांव से दूर रहकर, अपने ही लैंड पर, जिसको आप कहते हैं ना, अपने ही बंगाल में लोग रेफ्यूजी बन के रहने को मजबूर हैं। अभी भी उस स्कूल में लोग रह रहे हैं, वहीं पर उनको टेबल पर खाना मिल रहा है, अपने परिवार से दूर वो रह रहे हैं। तो ये सब जो त्रासदी है ना, ये होनी नहीं चाहिए थी।